तो न्यूज 18 के साथ पीएम मोदी की खास बातचीत हुई और इस बातचीत में कई अहम इश्यूज पर पीएम मोदी ने बातचीत की और बेबाकी से अपनी बात रखी है। इसी इंटरव्यू पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर एमएच खान साहब आपसे ही ब्रेक के बाद शुरुआत करना चाहूंगा। यूपी में एसपी बीएसपी आरएलडी का जो इत्तेहाद हुआ उस पर पीएम मोदी ने कहा कि ये तमाम पार्टियां अपना वकार यानी अपनी गरिमा बचाने के लिए एक तरह से जद्दोजहद कर रही हैं। जी देखिए, मोदी जी खुद ही 45 पार्टियों के साथ खड़े हैं। आज उनके साथ उत्तर प्रदेश में जो ओम प्रकाश राजभर है वो रोज डंडा ले खड़े रहते हैं। आज हमको 5 सीट दे दो, नहीं तो तुम्हारा हम ऐसी तैसी कर देंगे। अभी 15 दिन पहले चुनाव निकले होने पहले 8 लोगों को लाल बत्ती दी गई। उनको अपना दल वाले डंडा लिए खड़े हैं, उनको 8 लोगों को लाल बत्ती दी गई। ये जो कह रहे गठबंधन, हमारा तो 3 ही लोगों गठबंधन है, इनका तो 45 लोगों गठबंधन है। ये देखिए शिवसेना के साथ किस तरह से गए हैं, कितना घुटने के बल जाके उससे समझौता किए हैं। और शिवसेना आज भी गाली बक रही है इनको। मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, शिवसेना इनकी मैनिफेस्टो मान रही है क्या? ओम प्रकाश राजभर मान रहा है इनका मैनिफेस्टो क्या? अपना दल मान रहा है इनका मैनिफेस्टो? अरे कहिए वो बात जो हकीकत लगे, सच्ची लगे। मजाक मत बनाइए टीवी बैठ करके। आप लोग जो है ऐसे डाइवर्जन करना कोशिश करते हैं कि हिंदू मुसलमान बढ़ जाए, पार्टियां बढ़ जाए, हमारा फायदा हो जाए। कहां है आप भाई? आप हकीकत में आइए ना। आपकी पार्टी कहां किसके साथ खड़ी है? आप बताइए। आप तो महबूबा मुफ्ती साथ चले गए, जिसने 370 धारा को खत्म करने की बात आज कर रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। आपको अगर क्यों गए आप महबूबा मुफ्ती के साथ? क्यों समझौता 3.5 साल तक मलाई काटते रहे आप वहां पर? आज आपको उन्होंने लात मारा तो आप किनारे आ गए। अरे भाई मजाक बना के आपने देश को कहां ले जाना चाहते हैं? हिंदू मुसलमान इसमें देश को कहां ले जाना चाहते हैं? डॉक्टर अजीज साहब, क्या पीएम मोदी या मोदी के चेहरे से मोदी की जो ताकत है, क्या उससे डरकर ही जो इल्जाम लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि पीएम मोदी से डरकर जो ताकत है बीजेपी की, उससे डरकर कहीं ना कहीं एसपी बीएसपी ये एक साथ आई हैं? देखिए अबू भाई, हकीकत ये है कि मोदी जी से डरकर आई हैं या मोदी जी से डरकर नहीं आई है, ये तो मोदी जी को इस समय एहसास हो गया है। और मोदी जी ने बल्कि पूरी बीजेपी को एहसास हो गया है। ये जिस तरीके का प्रोपेगेंडा पूरे देश में पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में खासतौर से गठबंधन ये महापरिवर्तन लाने जा रहा है पूरे देश में। और देश बदलाव की स्थिति में है। देश नया प्रधानमंत्री चाह रहा है और नया प्रधानमंत्री 23 तारीख के बाद घोषित हो जाएगा। ये माननीय मोदी जी को पता हो गया है। अब उससे घबरा करके ये जिस तरीके से प्रोपेगेंडा हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, श्योर करता हूं कि देश की जनता अब वो ध्रुवीकरण में बटेगी नहीं, वो आपस में बटेगी नहीं। ये चाहे जितनी नफरत की बात करें, क्योंकि अब उसको हिसाब चाहिए 60 महीने का, बेरोजगारी, किसान, आत्महत्या और तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं कि जिन्होंने वायदा किया और लोगों को गुमराह किया। तो इसलिए अबू भाई आपको बता दें कि कोई डर नहीं रहा है, ये खुद डरे हुए हैं और डर करके ये देश में नफरत का माहौल पैदा। डॉक्टर एक चीज और बताइए, डॉक्टर एक चीज और बताइए जो खान साहब कह रहे हैं। सर आपने कहा कि 23 मई को नई सरकार बनेगी, नया पीएम आएगा, और खान साहब ने उस पर कहा कि यूपी से आएगा। खान साहब का इशारा किधर है? अरे भाई, इशारा हमेशा उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है। इसमें नई बात क्या है? मोदी जी भी बनारस से ही आते हैं, प्रधानमंत्री देगा। और मोदी जी भी बनारस से ही अभी भी देगा। साहब, नया प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आएगा। नहीं, आपका खान साहब आपका इशारा किया मायावती जी तो नहीं चुने गए, एक बार चुने गए बनारस से। सर देखिए मेरा इशारा क्या है, उत्तर प्रदेश से। देखिए मेरा इशारा क्या है अबू भाई, ये आपको भी पता है। मेरा इशारा है देश की जनता अब नए प्रधानमंत्री की तलाश में है और नया प्रधानमंत्री 23 तारीख के बाद घोषित हो जाएगा। और यही डर है बीजेपी को। उसी डर की वजह से आज बीजेपी तिलमिलाई हुई है, माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। अभी देखिए नमो चैनल स्टार्ट हुआ। ठीक है, मेरे ख्याल से डॉक्टर बात आपकी हो गई। नवीन जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। मैं मौलाना आबिद आपके पास भी आ रहा हूं। मौलाना आबिद आपके पास भी आ रहा हूं जी। नवीन जी,
एक मिनट जरा इनको शांत कर लो तो मैं जल्दी से नहीं, बिल्कुल सब खामोश है। नवीन जी अब बात शुरू कर दीजिए। बीएसपी के नेता कह रहे थे कि 45 गठबंधन लोगों के साथ, मैं वही बोल रहा हूं, 45 गठबंधन के साथ भाजपा चुनाव लड़ी। 45 गठबंधन का नेता एक है प्रधानमंत्री पद का, वो है नरेंद्र भाई मोदी, उसकी लीडरशिप में लड़ रही है। इनके तो गठबंधन के नेता ही नहीं पता। बीएसपी कह रही मायावती को मुख्य पीएम बनाना है, समाजवादी पार्टी कहती मुलायम सिंह को बनाना है, कांग्रेस कहती राहुल गांधी को बनाना है, को असदुद्दीन ओवैसी को बनाना है, किसी को आजम खां को बनाना है, इनको पता ही नहीं किस किस को बनाना है। तो इसकी किसकी बात करेंगे? दूसरी बात, आपने कहा कि हमारे पास मुद्दे नहीं है, तो आप मुद्दे तो उठा नहीं रहे भाई। अगर आप विपक्ष में हो तो आप ये बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा के सामने कांग्रेस है या कांग्रेस है नहीं, कांग्रेस उसकी जो पपट की तरह काम कर रही है। ये लोग, अरे बीच में मत बोलो भाई, क्यों बीच में बोल रहे हो? अरे आपने बुजुर्गों का तो दाढ़ी का तो ख्याल करो, सफेद हो चुकी है। सुनिए बीच में, अरे सुनो भैया, सुनो बात, शोर मत बचाओ, अपनी दाढ़ी का ख्याल करो, बुजुर्ग आदमी। हमने नहीं कहा, सुनिए, गठबंधन के साथ ही अरे चोर है। अरे भैया चोर तो आप हैं ही, सुनो ना मेरी बात, अपनी चोरों की अपनी बात मत करो। चोर मचाए शोर शांत हो जाए। इन्होंने कहा, अभी बात करी महबूबा मुफ्ती की, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जितने आपके इस पैनल में बैठे बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के, इन तीनों की किसी की हिम्मत नहीं है कि जो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक शब्द बोल सके। ये आज भी उसके तलवे चाटते हैं, अरे आज भी तलवे चाटते हैं। अरे आप छोड़ो, अरे कम से कम अपनी उम्र का तो ख्याल किया होता मौलाना साहब। ठीक है, ठीक है, अब डिबेट की तरफ आ जाइए। किसी को उम्र मत देखिए, मैं भी आपसे ज्यादा बोल सकता हूं। ठीक है नवीन जी, मेरी आवाज आपसे कहीं ज्यादा तेज हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप कम से कम कुछ तो, ठीक है। पल्लवी शर्मा इस तरह से बात नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्या? और आने वाले 20 मिनट तक बात करता हूँ, मेरे ख्याल से बात पूरी हो गई, बात पूरी हो गई। नवीन जी बात पूरी आप लोगों की हो गई। किसी एक व्यक्ति पे एक साथ कई जगह से लोग इस तरह से नहीं, सामने वाला कुछ समझेगा नहीं। नवीन जी क्या बात आप रख रहे हैं? खान साहब सुन लीजिए, पल्लवी जी, मोदी जी ने कहा, मैं अब्दुर्रहमान साहब आ रहा हूं, अब्दुर्रहमान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। एक कांग्रेस से भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं की बात पर ही थोड़ा सा कुछ, मैं मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मैं आ रहा हूं। पल्लवी शर्मा, पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि जो मुखालिफ पार्टियां, जो अपोजिशन पार्टियां, चाहे कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, सबकी जमीन खिसक चुकी है, सब डरे हुए हैं। देखिए अबू हुरैरा जी, भाजपा की और मोदी जी की यही खूबसूरती है, ये एक बहुत बेहतरीन और शानदार वॉशिंग मशीन है। आप देखिए, पार्टी तो छोड़िए, विपक्षी पार्टियां छोड़िए, विपक्षी कोई नेता भी अगर हो, हेमंत बिस्वा को ले लीजिए, जब तक कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे नॉर्थ ईस्ट में, आए दिन सीबीआई की छापेमारी होती थी। भाजपा में आए, बिल्कुल धुल के साफ हो गए। और भी कई नेता आप ऐसे ले लीजिए, जैसे ही कोई भाजपा में आता है कांग्रेस के कमलनाथ और अहमद पटेल हर करप्शन चार्ज से मुक्त हो जाता है। मोदी जी का ये दुर्भाग्य की बात है कि एलके आडवाणी जी, अशोक गहलोत, अरे नवीन जी सुन लीजिए, अभी आप खान साहब ने चीख रहे थे, सुन लीजिए, आपको बौखलाए हुए हैं। नवीन जी सुन लीजिए, आपने सुनने का बात नहीं। नवीन जी आप सुन नहीं पाते कोई चीज, आप सुन लीजिए, जब जवाब देंगे आप। नवीन जी सुन लीजिए, वरना जवाब कैसे देंगे? नवीन कुमार, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। जी पल्लवी शर्मा, क्यों नहीं दे रही कांग्रेस जवाब? पल्लवी शर्मा जी, नवीन जी सुन लीजिए, सुनेंगे नहीं तो फिर जवाब कैसे देंगे आप? देखिए, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी वही है जो कहेगी 370, जब चुनाव आएंगे चीन के कहेगी 370 और 35 से हटाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद सत्ता की लालसा में पीडीपी की गोद में जाकर नोटों के बंडल निकलने से बता दो ना, को ना समझाए कमलनाथ का पीए क्या और अहमद पटेल के रिश्तेदार क्या, कुछ नहीं बोलेगी कांग्रेस? अपने गिरेबान में झांक ले पहले और फिर दूसरे पर उंगली उठाए। ये तो सत्ता की लालसा में पीडीपी के साथ गठबंधन कर बैठे थे, ये दूसरे विपक्ष को मोदी जी क्या समझाएंगे कि किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं? अभी तो 3-4 महीने हुए और जमीन तो भाजपा के पैरों से 1200 करोड़ रुपए खा गए लोग। आप देखिए बिहार में अपनी जीती हुई 5 साल में क्या करेंगे? पूरा देश खा देंगे, मध्य प्रदेश अपनी जीती हुई सीटें जेडीयू की झोली में जाके डाल दी इन्होंने। शिवसेना आए दिन गाली गलौज करती है
ऑपोजिशन के साथ मन साझा करके कहती है चौकीदार चोर है, चुनाव में फिर उसी शिवसेना का जाके दामन पकड़ लेते हैं। ये अपनी बात बताइए, के पांव के नीचे से ये जमीन बताओ कि खिसक गई नोटों है। के इन्हें बंडल पता आपके है रिश्तेदारों मोदी के जी यहाँ से ने कैसे निकल रहे हैं? 5 साल में किसका देश पैसा को है? धोखा देने के अलावा किसानों का कुछ नहीं पैसा आपके किया। घर में कैसे निकल रहा है? आज जब आवाज उठती गरीबों है का पैसा नरेंद्र कैसे निकल रहा है मोदी, आपके घरों तो से? किसान कहता है 281 करोड़ रुपया। जब आवाज उठती है नरेंद्र मोदी तो महिलाएं कहती है महिला विरोधी। इतना बड़ा हाजमा की छवि बनकर रह गई है। कांग्रेस के नेता का 100 करोड़ रुपए साबित कर दिया है कि हर एक नरेंद्र गरीबों मोदी का जो है गरीब विरोधी भी है। कितना खाएंगे जिस 5 साल प्रकार में आप? उन्होंने बर्बाद कर न्याय देंगे। का मजाक उड़ाया है, कोई जवाब देंगे? जिस प्रकार दुनिया न्याय देख रही है योजना आपको। का मजाक उड़ाया है, जिसमें गरीबों को न्याय आय देख देने रही की है बात की कि है, कैसे न्याय कर रहे हो गरीबों के गरीबों साथ से। इंसाफ की बात की नोटों है। के बंडल निकल रहे हैं, नरेंद्र गरीबों मोदी से ने न्याय हो रहा है। साबित कर दिया कि वो गरीब विरोधी भी है। अब्दुल रहमान आबिद कौन है? साहब, अब्दुल रहमान आबिद साहब, अहमद पटेल अरे के नोट अब के बंडल तो मोदी जी ने अंबानी और अदानी की चाहे जेब में चाहे डाल चाहे दिए। हिजबे इख्तिदार हो या हिजबे मुखालिफ हो, सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि वो भारी है, वो 20 है और अपोजिशन 19 है। लेकिन जो सियासी सूरत हाल है उसे कैसे देखा जाए? आज जो अहम बुनियादी मसाइल है उन पर बात ही नहीं हो रही आबिद साहब, सिर्फ अपने अपने सियासत चमकाने की बातें हो रही हैं, गरीब की बात कहीं चर्चा हो ही नहीं रही है। देखिए असल बात यह है अबू हुरैरा भाई कि मुद्दों पर बात गरीब का तो पैसा मिल रहा है ना कांग्रेस के घरों से। 5 साल के अंदर जो कुछ इनकी ड्यूटी थी वो कहीं पूरी नहीं हुई, ना सुरक्षा दे सके, ना व्यवस्था दे सके, ना एजुकेशन दे सके, ना स्वास्थ्य दे सके, ना रोजगार दे सके। 2 दिन में 10 बलात्कार का रेशो है राजस्थान में। नवीन भाई सुन लीजिए, आप ही के लिए कह रहा हूं, सुन लीजिए, सवाल पूछ रहा हूं, सुन लीजिए, धैर्य से जरा सुन लीजिए, दूसरे की बात में थोड़ा सा सभ्यता रहेगी। मैं कह रहा हूं अभी ये बात कर रहे थे आजम खान की, ओवैसी की, हाँ, तो कांग्रेस से पूछो ना, राज्य सरकार में वो तो ठीक है, कोई ओवैसी को बना रहा है, कोई आजम खान को बना रहा है, कोई पटेल को बना रहा है। मुझे ये बताइए शाहनवाज का आपने क्या किया? कितने टिकट आपने? 543 पार्लियामेंट की लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं मेरे भाई, आप नारा देते हो सबका साथ सबका विकास। क्या वो नारा भी आपका फर्जी नारा है, जैसे आपका राष्ट्रवाद फर्जी राष्ट्रवाद है? कितने मुसलमानों को आपने टिकट दिया? आपने शाहनवाज का टिकट भी काट दिया। हाँ तो भाई कांग्रेस 5 साल से मुस्तकिल जो है हर टीवी चैनल पे आकर के आपके गुनाहों की सफाई दे रहा है वो बंदा, आपने तो उसको भी काट के बाहर कर दिया। अरे 1980 ये फर्जी नारे लगाने से मुसलमानों का कुछ नहीं होगा। अगर आप वाकई आप निगेटिविटी में तो मुसलमानों की चर्चा करते हैं, आप मुसलमानों के मारे गए क्यों बात नहीं करते? आप मुसलमानों के एम्पावरमेंट पे क्यों बात नहीं करते? आप मुसलमानों को हॉस्पिटल देने की बात क्यों नहीं करते? आप मुस्लिम बच्चों को स्कूल और कॉलेजेस देने की बात क्यों नहीं करते? मुसलमानों को अलग अस्पताल दे रही है कांग्रेस, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अस्पताल में आप इसीलिए हिंदू मुस्लिम अस्पताल सबके लिए, हिंदू मुसलमानों के लिए अलग क्यों? छोटा और बड़ा और दलित और भला, ये सारी बहसें आप इसलिए निकाल के लाना चाहते हैं क्योंकि आप जनता का ध्यान बता दो ना, असल मुद्दों से हटा करके जो है फिर एक बार अस्पताल में हिंदू मुस्लिम लिखा है क्या? कि देश की जनता सारी कांग्रेस ने लिखा है, से देख रही है, समझ रही है, वो मौका मिलते ही मशीन के सामने आते ही जरूर आपको सिखाएगी कि आइंदा जब आपको कभी मौका मिलेगा 5 साल के बाद सत्ता में आने का, तो फिर आपको जनता के लिए वो काम करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर अमित कुमार, तस्वीर बहुत बदल गई सियासत की। ऐसा हर चुनाव में आखिर क्यों देखने को मिलता है? चुनाव जैसे जैसे करीब आते जाते हैं, चुनाव सियासत बांटने की होने लगती है। जो पॉलिटिक्स होती है वो डिवाइड करने की सियासत होने लगती है, मुद्दों पर कोई बात ही नहीं करता है। अमित साहब, अगर आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आप अपने यहाँ सुधार ला सकेंगे। ठीक है, और जब आप दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं तो आपके यहाँ सुधार कहां से आ जाएगा? ठीक है, अमित साहब बात हो गई। मैं डॉक्टर अमित से मेरा सवाल है कि आखिर ये बांटने की सियासत क्यों होती है? देखिए, बांटने की सियासत इसलिए होती है क्योंकि जो आज आवाम है वो बंटने के लिए भी तैयार बैठा है। क्योंकि अगर हम अपने सारे पैनलिस्टों की भी बात करें तो सब कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बटा हुआ है। अभी मौलाना साहब ने भी जितने भी अपने तर्जुमे रखे उसमें यही बात की कि मुसलमानों को क्या मिला। तो मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से इस पूरे विषय पे चर्चा की जाए तो सिर्फ 5 साल नहीं, मुझे पूरे 70 साल का हिसाब चाहिए। बहुत सही बात आपने कही, बहुत सही बात आपने कही जी। जो हमारे मनमोहन सिंह जी ने सच्चर कमेटी की रचना की, उस सच्चर कमेटी का गठन सिर्फ इसलिए हुआ था कि मुसलमानों की हालत या हालात क्या हैं। तो मुझे लगता है दिल पे हाथ रख के हर पॉलिटिकल पार्टियों को इस पे बात करनी चाहिए कि 70 साल में देश की आवाम को क्या मिला।
क्योंकि अभी जिस तरह के एजेंडे आ रहे हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के आ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी ने भी बोला कि हम अपर कास्ट के ऊपर एक्स्ट्रा जांच की जाती है, उसमें क्या गलत है? हम लोग आखिर रेजिमेंट खड़ा कर देंगे। तो परेशानी है कि हिंदू मुसलमानों के साथ साथ जाति पर भी आम जनता को बांटने की साजिश की जा रही है। मायावती जी भी कई बार ये बोलती नजर आती हैं कि मेरे जाने के बाद एक जाटव नेता ही बहुजन समाज पार्टी का नेता बनेगा या सुप्रीमो बनेगा। तो आज तक उन्होंने ये क्यों नहीं बोला, अगर वो मुसलमानों के इतने खैर ख्वाह हैं, कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य का नेता भी कोई मुसलमान होगा। देश के कम्युनिस्टों की भी मैं बात करूं तो पॉलिट ब्यूरो में आज तक कोई भी मुसलमान क्यों नहीं आ पाया है, या केरला, या फिर अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें जहां कम्युनिस्टों ने इतने सालों तक राज किया, तो वहां पर भी क्यों आज तक कोई भी मुसलमान चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाया है। तो मुझे लगता है हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है और हमें हिंदू मुसलमान छोड़कर देश की बात करनी चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा एक हो ही चुका है। लेकिन अगर हम लोग आपस में ऐसे ही लड़ते रहे तो एक और बंटवारे जाहिर सी बात है कि देश को तोड़ने की नहीं, देश को जोड़ने की अब जरूरत है। अब डेवलपमेंट की, तरक्की की और विकास की बात होनी चाहिए। एमएच खान साहब, क्या वाकई में जो बात डॉक्टर अमित कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, वही एक तरह से समाज को तोड़ने की बातें करते हैं और अब चुनाव में वो सारी चीजें सामने भी आ रही हैं? नहीं, देखिए, डॉक्टर अमित साहब की बात से हम सहमत नहीं हैं। देखिए, हमारी पार्टी जो है और समाजवादी पार्टी है, चाहे आरएलडी है, ये देखिए हर सब समाज के लोगों को टिकट देके उनके अपने समाज को उत्थान करने की जिम्मेदारी सौंपती है। हमारी पार्टी भी मुसलमानों को टिकट दे रही है, इनकी पार्टी भी, सपा भी मुसलमानों को टिकट दे रही है। तो ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने समाज को वो आगे बढ़ाए, आप कैसे उसका डेवलपमेंट करे। दूसरी बात ये कि आखिर में मैं ये बात कह देना चाहता हूँ, नवीन जी बड़े परेशान हैं। इनको एक ट्रेलर, पिक्चर शुरू होने से पहले एक ट्रेलर दिखाया जाता है। ट्रेलर हमने दिखा दिया है, गोरखपुर जीता, कराना जीता, इलाहाबाद जीता। अब आज देखिए नरेंद्र मोदी जी का जो इंटरव्यू हो रहा था, जरा अबू हुरैरा साहब गौर से देख लीजिएगा। आप तो खैर एंकर हैं, नहीं मैं कहूंगा, चेहरा देखिए उनका कैसा हो रहा था। चेहरा उनका बिल्कुल बुझा हुआ है कि ये गठबंधन का नाम क्यों ले रहे हैं। गठबंधन का नाम लेने का मतलब गठबंधन भारी पड़ रहा है। और गठबंधन अभी 3 सीटें 73 बता रहे हैं, 73 से 70 पर हम ले आए इनको अभी एक महीना पहले ही, और 70 से इनको हम ले आएंगे 20। अरे हम तो एक दल का ले रहे हैं, आप तो सारे मिलकर के ले रहे हो। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और मायावती जी का चार्मिंग चेहरा आपको मुबारक हो, अखिलेश यादव जी का चार्मिंग चेहरा मुबारक हो, और आरएलडी के नेताजी सिंह जी का भी मुबारक हो। अमित शाह का भगोड़े का चेहरा मुबारक हो। अच्छी बात है, आपको अमित शाह भगोड़े का चेहरा मुबारक हो। अरे हमने गरीब का गुजरात में ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं। खान साहब, खान साहब नेताओं को पेश करिए। पल्लवी शर्मा, अब यूपी का चुनाव खासतौर से बहुत दिलचस्प हो गया है। यहां पर मुकाबला 3 तरफा है, एक तरह से ट्रायंगुलर मुकाबला, और यहां मुकाबला बहुत दिलचस्प है और कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी जरूर उठाने की कोशिश करेगी। मैं पूछ लो, सभा बस में अकेला बोल भी नहीं सकता। और इसी वजह से पीएम मोदी कह रहे हैं कि मुखालिफ जो पार्टियां उनकी जमीन खिसक गई है। आप बोल कर दिखा दो ना अमित शाह के खिलाफ। ठीक है, खान साहब बात पूरी हो गई। खान साहब बात हो गई। आप देखिए, मोदी जी को लगता है कि शायद राजनीति 2014 से शुरू हुई, भारत देश की स्थापना 2014 में हुई, हर चीज 2014 के बाद ही इस देश में आई, इससे पहले तो ये देश था ही नहीं। उनको शायद याद नहीं है कि 2009 में भी कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव अकेले लड़ा था और अपने दम पे हमने 22 सीटें लाई थी। आज 2009 से 2019 के बीच, हाँ 2014 में कांग्रेस पार्टी ने हार का सामना किया उत्तर प्रदेश में, वही एक वजह थी कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्य। अरे सुन लीजिए, क्यों अबू हुरैरा जी, ये बहुत गलत बात है। सुन लीजिए नवीन जी, सुन लीजिए, टाइम बहुत कम, आप प्लीज डिबेट को मॉनिटर कीजिए। आप बीच में बोलो तो चलेगा, ठीक है, और मैंने सीधा सवाल कर लिया तो पीड़ा हो गई। ठीक है पल्लवी जी, मैं तो समाजवादी पार्टी, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज जिस सरकार को सत्ता का मौका मिला 5 साल बाद, वो हिंदू मुस्लिम करने के बजाय
अब हमारे देश के शौरवीरों का श्रेय छीनने के बजाय, हमारे देश के जो वैज्ञानिक है उनका श्रेय छीनने के बजाय कोई और अपनी उपलब्धि नहीं बता सकती। 5 साल की जवाबदेही इन्होंने आज तक जनता को नहीं दी। मोदी जी कहते थे हम जल्द ही रिपोर्ट कार्ड लेके सामने आएंगे। अरे भाई साहब, कहाँ है आपका रिपोर्ट कार्ड? अब कहाँ छुप गया 56 इंच का सीना? लाइए देश के सामने और जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए उन लाखों करोड़ों युवाओं को जिनको आपने बेरोजगार कर दिया। जवाब दे दीजिए उन लाखों किसानों को जिनकी फसल की आपने उनको लागत तक नहीं दी। जवाब दीजिए उन लाखों करोड़ों महिलाओं को जिनके सम्मान की रक्षा आप नहीं कर पाए। पूरी कांग्रेस और ठीक है, बात हो गई आप लोगों की। ठीक है, बात डॉक्टर अजीज, आप सुरक्षा कर रहे हैं राजस्थान। ठीक है डॉक्टर अजीज, स्टार्ट कीजिए आप जी। अरे भाई हल्ला मत करिए आज। हाँ जी, देखिए अबू भाई, सवाल इस बात का है कि आज का माहौल बदल गया है और देश की जनता ने पूरी तरह से समझ लिया और देश में माहौल बन गया है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि ये बेनकाब हो गए हैं। इनसे जो आज इंटरव्यू में मोदी जी कह रहे थे कि बीजेपी के हक में माहौल बन गया है। ये जुमला पत्र साबित हुआ। डॉक्टर अजीज, आज इंटरव्यू में मोदी साहब कह रहे थे कि बीजेपी के हक में माहौल बन गया मुल्क में। अरे भाई, हर डरा हुआ शख्स ऐसे बात करता है, हर डरा हुआ शख्स ऐसे बात करता है। अब वो जाहिर सी बात है, झूठ पे और झूठ लगातार उन्होंने झूठ बोलने के अलावा क्या क्या है। आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री आज तक देश को मिला नहीं होगा। वो लगातार झूठ के अलावा उन्होंने क्या क्या है। एक झूठ और बोल दिया। ठीक है, आबिद साहब 20 सेकंड आपको बोल दिया। आबिद साहब, इस तरह की सियासत आखिर हमारे समाज में क्यों नहीं जा रही है? इसका खात्मा क्यों नहीं हो रहा है? आपने देश को बर्बाद कर दिया। आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है? देश को बर्बाद कर दिया, दूसरे को मौका मिल रहा है, दूसरा इस देश को आबाद कर रहा है। सुन लीजिए 20 सेकंड जी। इस बुरी तरह की सियासत का खात्मा इसलिए नहीं हो रहा है कि लोगों की नीयतें खराब हो गई, काम करना चाहते नहीं है, सिर्फ लोगों को बांट करके जो कुछ ना करना पड़े। देखिए, जो लोग ये कहते हैं ना वो बेईमान है, उसने करप्शन किया है, करप्शन सारे कर रहे हैं। जब ये हट जाएंगे आप देखिएगा, टर्कों के हिसाब से मिलेगा इनके यहां से भी माल चुराया हुआ देश का करप्शन का माल। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस तरह की बांटने वाली सियासत की मुल्क को जरूरत नहीं है। तो सियासत पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए और सियासत जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं कि सियासत को निगेटिव में मत लीजिए, सियासत को पॉजिटिव में लीजिए और इस पर जोड़ने वाली सियासत कीजिए, इत्तेहाद और भाईचारे वाली सियासत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से और जो माहौल बन रहा है, अवाम सब समझती है और इसका जवाब अवाम 2019 में देगी। किसके हक में फैसला करती है, 23 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर अजीज खान आपका शुक्रिया, एमएच खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मौलाना अब्दुर्रहमान आबिद साहब, डॉक्टर अमित सिंह जी और पल्लवी शर्मा, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।